हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव से एसेरेटिव कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव से एसेरेटिव बनाने के लिए वाक्य का अर्थ निकालकर उसका उत्तर देना है। यानी कि वाक्य को पढ़िए जैसे वो प्रश्न पूछ रहा हो कोई, और हमें उसका उत्तर देना है। बस ये हमारा इंट्रोगेटिव से एसेरेटिव बन जाएगा। इसके कुछ रूल है वो देखते हैं। अगर वाक्य में हाउ दिया हुआ है, अगर वाक्य में हाउ दिया है तो इसे हटाना है, इसको हम हटा देते हैं। अगर वाक्य में व्हाट दो दिया है, इसके हमारे पास कई रूल है। व्हाट दो को हम क्या करेंगे, या तो हम आई आर्डेंटली विश में इसको चेंज कर सकते हैं, या इट डज नॉट मैटर इवन इफ में चेंज कर सकते हैं, या इट डज नॉट मैटर केवल एफ में चेंज कर सकते हैं, या फिर इट डज नॉट मैटर मच दो। अगर हम इसमें चेंज करते हैं इट डज नॉट मैटर मच, तो फिर हमें केवल व्हाट हटाना है, दो भी हमें लगाना है। अगर हम ये यूज नहीं करते, ये वाला यूज करते हैं, तो फिर होगा इट डज नॉट मैटर इफ से वाक्य जोड़ेंगे, या फिर इट डज नॉट मैटर इफ इवन इफ से वाक्य जोड़ेंगे, और या फिर आई आर्डेंटली विश अगला हमारा सेम रहेगा। 1 2 थर्ड हमारा, यदि वाक्य वाई से शुरू होता है, अगर वाक्य वाई से शुरू हो तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू से हमें वाक्य जोड़ना है। ये हमारा रूल रहेगा। अगर वाक्य में 4 है हमारा, यदि वाक्य में नेवर आया है तो इसके स्थान पर हम एसेरेटिव बना रहे हैं। अगर वाक्य में वैन आया है तो हम इसमें नेवर का यूज करेंगे। ये हमारे 4 रूल होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इज गॉड नॉट ग्रेट, इसमें ये वाले रूल का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर इंट्रोगेटिव से एसेरेटिव हमें बनाना है तो उसका अर्थ निकालना है और उसका उत्तर हमें देना है। कैसे? इज गॉड नॉट ग्रेट, यानी कि क्या भगवान महान नहीं है, इसका आप आंसर दीजिए। भगवान तो महान है, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे गॉड इज ग्रेट। या फिर हम इसमें एक रूल और ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव बनाने में सीखा था कि यदि वाक्य में एवरीवन एवरीबॉडी ये वाली बातें नहीं है तो हमें क्या करना है, वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में निकालना है, और नोट हो तो हटाना है, नहीं हो तो लगाना है। तो हम वहां पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। सेकंड है, हाउ से वाक्य को देखते हैं। हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन सी, इसमें क्या करना है हमें, एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है, भाई अंधा आदमी देख ही नहीं सकता, तो इसमें क्या करना है, हाउ को हटा देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। अ ब्लाइंड मैन, नोट इसमें नहीं आया तो हमें नोट लगाना है।
कैन नॉट सी। अब सेकंड है व्हाट दो का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, इसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं। या तो बनाए आई आर्डेंटली विश द फील्ड बी लॉस्ट, या हम बना सकते हैं इट डज नॉट मैटर इवन इफ, ये कट जाएगा, इवन इफ द फील्ड बी लॉस्ट। अगर इससे बनाए इट डज नॉट मैटर इफ द फील्ड बी लॉस्ट, और अगर इससे बनाए इट डज नॉट मैटर मच दो द फील्ड बी लॉस्ट। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है अगर वाक्य हमारा वाई से शुरू होता है तो फिर क्या करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। वाई वेस्ट टाइम, यानी ये टाइम क्यों नष्ट किया जाए या टाइम क्यों नष्ट करते हो, तो इसको हम बनाएंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, इसके स्थान पर हमें ये लगाना है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। आगे जो हमारा बचता है वो सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। टू वेस्ट टाइम, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वैन की बात करते हैं, वैन का एग्जांपल लेते हैं। वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, हमने क्या कहा है वैन को नेवर में चेंज करना है। तो सबसे पहले जब हमें एसरेटिव सेंटेंस बनाना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें है देयर ग्लोरी, तो हम लेंगे देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। नेक्स्ट है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि वाक्य में हु आ जाए, यदि वाक्य में फोर हो गया था वहां पर, यदि वाक्य में हु आया है केवल, यदि वाक्य में हु आया है तो हमें इसको नो वन, नोबडी या नन में चेंज करना है या समवन में चेंज करना है। इनमें से हम किसी को भी लगा सकते हैं वाक्य की सेंस के अनुसार। यदि वाक्य में हु प्लस नॉट आया है, यानी कि यहाँ पर डज नॉट हो सकता है, हु इज नॉट हो सकता है, हु कैन नॉट हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर केवल एवरीवन, एवरीबडी, इनमें से किसी का यूज कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। हु स्टोल माई बुक। अब यहां पर क्या है, यहां पर केवल हु आया है और हु के स्थान पर हम इनमें से किसी को लगा सकते हैं। इसका मतलब है मेरी किताब किसने चुराई, हम लिखेंगे कि किसी ने मेरी किताब चुराई। समवन स्टोल माई बुक। इस तरीके से हमारा एसरेटिव बन जाएगा। अब इसकी बात करते हैं हु वाले की। हु डज नॉट, हु डज नॉट वांट टू बी फेमस, हु डज नॉट वांट टू बी फेमस। अब हमने बताया है कि अगर कहीं पर हु प्लस नॉट आए, यहाँ पर हु प्लस नॉट आया है तो इसके स्थान पर एवरीवन या एवरीबडी का यूज हमें करना है। एवरीबडी, अब हमें क्या करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। तो एवरीबडी वांट्स, एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये जो हमारी
क्लास थी इंट्रोगेटिव से एसेरेटिव बनाना, ये अच्छी लगी होगी। हमने 2 क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डाल दी है, इंट्रोगेटिव से एसेरेटिव बनाना और एसेरेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना। तो आशा है आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। और हम जो 12th का सिलेबस है वो आपको फ्री में यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।